दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। मेरे जब अवेकनिंग कराई गई 2020 में, मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे बताया कि मैं अपने जो है वो अपने मौजूदा फैमिली को जनरेशनल कर्स या जनरेशनल ट्रॉमा आप जिसको कह दें, उससे रिलीफ दिलाने आई थी, या उनके ऊपर से वो कर्सेस और ट्रॉमास को क्लियर करने आई थी। लेकिन हुआ ये कि जब मैं क्योंकि हमारे आने से पहले हमारी किस्मतें लिख दी जाती हैं, और जब ये किस्मत में तय हुआ कि मुझे अपने एंसेस्टर्स के जो भी मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, मुझे उनकी बेटी बन के उस ख़ानदान में जाना है और उस जनरेशन को मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे उनको बचाना है। तो उसी के साथ 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 में जो है वो जो सोल्स अच्छी नहीं होती हैं, बैड होती हैं या नेगेटिविटी में होती हैं, उनका ये प्लान होता है कि वो मुझे ऐसा करने से रोकें, मुझे या मेरी तरह के और दूसरी जो स्पिरिचुअल सोल जो हील करने आती हैं अपने जनरेशन्स को, उनको जो है वो उनके मिशन से रोकें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे एक इशारा ये भी मिला कि मेरे आने से पहले, यानी कि मेरी मदर के ऊपर पहले से मैजिक चल रहे थे। मैं इसके बारे में अभी इतना क्लियर नहीं कह सकती, मैं पूरी तरह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मेरी मदर के ऊपर उनकी अनमैरिड लाइफ से थे या मैरिड के बाद हुए, या जिस वक्त मुझे उनकी फैमिली में आना था, उनकी फैमिली में शामिल होना था, उससे पहले मेरी मदर के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया गया कि जिसकी वजह से जब मैं उनकी बेटी बन के इस दुनिया में आऊँ तो मैं एक उस जादू के असर में पैदा हूँ, और उस असर को लेकर जो है मैं पूरी ज़िंदगी गुजारूँ, और उसी वजह से मैं जो हूँ वो कमज़ोर रहूँ, मेरी इंट्यूशंस अफेक्ट हों, या ये कि मैं जो भी मिशन करने आई हूँ मैं उसको पूरी तरह ना कर पाऊँ। इस सिलसिले में अभी मुझे इतना ज़्यादा जो है वो क्लियरिटी नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर बताया गया कि मैंने जितनी भी ये तकालीफ अपनी ज़िंदगी में झेली, जितनी भी मुसीबतों से गुजरी, जितनी भी बीमारियों से गुजरी, बल्कि कहा जाए कि मैंने जो है वो रिपीट पैटर्न, सेम जो प्रॉब्लम्स थे या सेम हालात से मैं बार बार गुजरी हूँ। उसकी वजह यही रही कि मैं अवेकनिंग अपनी नहीं कर पाई, या मैं जो मुझे जिन कामों को रोकना था या नहीं करना था, मैं वो कर रही थी। उसकी एक वजह ये थी कि मैंने पूरी ज़िंदगी हम जब मैं एक बात ये बोलूं कि जब हम जनरेशन कर्सेस क्लियर करने आते हैं, जो भी, या जनरेशन ट्रॉमा क्लियर करने आते हैं, हमें अपने और ये कर्सेस और ट्रॉमास, अगर आप ये कहें कि कैसे आते हैं फैमिली के ऊपर, तो कभी कभी ये होता है कि हमारे बड़े, या तो उनकी कोई गलत जो भी बिलीव्स होते हैं, या जो वो एक प्रैक्टिस करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, वो अगर जनरेशन टू जनरेशन चलते रहें, या एक ही पूरी फैमिली में नस्लों में जो है वो एक से ही काम चले आ रहे हैं कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही हैं, या अगर मौलवी है तो सिर्फ मौलवी ही हैं, या कोई भी काम को हटकर कोई फैमिली में ना करे। वो मतलब मेरी अपनी फैमिली में ऐसा है कि वो ये कहा जाता है कि जी हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ाई, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है कि यही कुछ करना है बस। लेकिन अगर उससे हट के अगर कोई सोचे तो वो फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। मैं जो आई इस फैमिली में, अपनी फैमिली की बेटी बन के या बहन बन के, मैं आई थी अपनी फैमिली के पैटर्न को ब्रेक करके उनको उस जनरेशन कर्स से और उस जनरेशन पैटर्न से, ट्रॉमा से जो है वो मैं निकालने आई थी। और उसके लिए मुझे उनके जो एक लाइफ स्टाइल था, जो उनके बिलीफ थे, उनके अगेंस्ट जाकर जो है वो ये सब कुछ करना था। अब क्योंकि जो नेगेटिव या बैड सोल्स हैं वो नहीं चाहते कि किसी की मदद हो इस तरह। और मेरे साथ हुआ ये कि जो मुझे पता चला कि मैं जिस फैमिली की वजह से मेरे जो है मेरे अपने एंसेस्टर्स के ऊपर से वो चले आ रहे थे कर्सेस या ट्रॉमास,
फिर मेरे अपनी मदर और मेरे अपने बहन भाइयों के लिए थे वो सब कुछ, और बाकी मेरे ख़ानदान के जो लोग थे उनके ऊपर वो सब थे, उनसे उनको बचाना था। तो मेरी अपनी जो मदर की फैमिली पे, मेरी मदर की फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस मुस्लिम फैमिली, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली मुस्लिम जैसे कहते हैं आप, कि मेरे नाना अब्बा का ये कहना था कि ना तो नाना अब्बा मतलब मेरे अम्मी के अब्बू, उनका ये कहना था कि टीवी देखना गुनाह है, फोटो खिंचवाना गुनाह है, गाना डांस करना गुनाह है। तो जो कहा जाता है मज़हब के उसमें कि भाई ये चीज़ें ना करो, ये गुनाह है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। और फिर ये कि पर्दे की बहुत ज़्यादा सख्ती थी हमारे यहाँ, जो बाद में ऐसा ऐसा हालात के साथ खैर लोगों ने बदला, उसको चेंज हुआ है, लेकिन स्टिल ये कि हमारे यहाँ बुर्के पहने जाते हैं, पर्दे करती हैं या बायास पहनते हैं हम। और ये कि चादर आप लेते हैं, मैं खुद लिया करती थी, मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने छुड़वाई ये चीज़, जो बात है उनको नहीं पसंद था कि मैं चादर वगैरह कुछ लूँ। ज़्यादा तो वो वेस्ट में रहे थे, ज़्यादा उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजरी, तो वो उनके सोच और ख्यालात वही थे, तो वो नहीं लाइक करते थे। लेकिन